वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का ये पहला चैप्टर आपके बीच, चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश में आप इसे बोल सकते हैं रियल नंबर्स। आज डेट हमारी कितनी हो गई? 15 मई 2020। तो जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, तो सबसे पहले हमें यही पता होना ज़रूरी कि वास्तविक संख्याएं हैं क्या। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। परमेय तथा अपरमेय संख्याएं, कौन कौन सी संख्याएं? परमेय और अपरमेय संख्याएं। इनके समुच्चय को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। यानी इसका कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी परमेय संख्याएं होती हैं और अपरमेय संख्याएं होती हैं, उसका जो समुच्चय होता है, जो समूह होता है, वो क्या कहलाता है? वो वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है। अब परमेय और अपरमेय संख्याएं होती क्या हैं? परमेय संख्याएं क्या होती हैं हमारी? जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें। किसकी फॉर्म में लिख सकें? P/Q की फॉर्म में लिख सकें। और अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरमेय संख्याओं को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याओं में क्या क्या आती हैं। जैसा कि आपको दिखाया गया, ये टेबल दिखाई गई है, इसमें वास्तविक संख्याओं का क्लासिफिकेशन दिखाया गया है। देखिए, वास्तविक संख्या आपकी दो प्रकार की, पहली परमेय संख्या और दूसरी आपकी अपरमेय संख्या। ठीक है। परमेय संख्याओं में देखिए आपका, अब परमेय संख्याओं के भी अलग अलग भाग हैं। देखिए परमेय संख्याओं में क्या क्या आता है। पहला आपका पूर्णांक आता है। ठीक है। दूसरा भिन्न आता है। ठीक है। पूर्णांक आ गया और क्या आ गया? भिन्न आ गया। अब पूर्णांक में आपका क्या क्या आ गया? पूर्णांक में आपका धन पूर्णांक आ गए, जैसे कि हमारी गिनती जो होती है 1 2 3 4 ऐसी गिनते चले जाओ। दूसरा आपका हो गया ऋण पूर्णांक, माइनस की जो संख्याएं होती है -1 -2 -3, इस तरीके से आप गिनते हुए चले जाते। हाँ, तो क्या बता रहा था मैं आपको? ऋण पूर्णांक। दूसरा इसमें आता है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक में क्या क्या आता है आपका? जितनी भी माइनस की संख्या होती है, जैसे -1 -2 -3 -4, आप गिनते चले जाइए, वो सारा जो आता है वो किस में आता है? ऋण पूर्णांक में आता है। अब आती है शून्य की बारी। शून्य भी किस में आता है हमारा? शून्य भी जो है वो पूर्ण संख्याओं में आता है। ठीक है। तो ये तो रही हमारी किसकी बात? वास्तविक संख्याओं की बात रही। एक बार मैं पुनः रिवाइज करूँगा। वास्तविक संख्याएं हमारी किस किस का समूह होती हैं? परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याओं का समूह होती हैं। परमेय संख्याओं में क्या क्या आता है? परमेय संख्याओं में आपका पूर्णांक आता है और क्या आता है? और भिन्न आता है। ठीक है। अब पूर्णांक में क्या क्या आता है? पूर्णांक आप में धन पूर्णांक आती हैं, यानी जो प्लस की संख्याएं होती हैं। ऋण पूर्णांक आते हैं, यानी जो माइनस की संख्याएं होती हैं। और इसके अलावा जो जीरो आता है वो भी किस में आता है? पूर्णांक में। भिन्न आप जानते ही हैं, जो अंश बटे हर के रूप में लिखी होती है, जैसे 3/4 है, 1/4 है, 2/3 है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? ये भिन्न में आती हैं। ठीक है। अब आती है हमारी बात एक नई थ्योरम, जिसे हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है। ये आपके लिए बिल्कुल नई थ्योरम है। हालांकि ये जो सारी पॉइंट्स मैंने बताए थे, परमेय संख्याएं, पूर्णांक, भिन्न वगैरह, ये तो आप पिछली कक्षा में आप पढ़ भी चुके हैं। लेकिन ये जो थ्योरम आई है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, आपके लिए एकदम नया टॉपिक। इंग्लिश में से बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लीमा। ठीक है। तो इसका यूज कहाँ पे होता है? ये जो थ्योरम है इसका यूज हमारा होता है, जो आपने पिछली कक्षाओं में चैप्टर पढ़े होंगे, लासा और मासा के, यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, जिसे हम इंग्लिश में एलसीएम और एचसीएफ भी बोल सकते हैं। तो उसका यूज करने में जो है इस प्रमेय का उपयोग किया जाता है। और ये होती क्या है? ये होती है हमारी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इंग्लिश में हम लिख सकते हैं, भाज्य को हम ए से प्रदर्शित कर सकते हैं, भाजक को हम बी से प्रदर्शित करेंगे, भागफल को हम क्यू से प्रदर्शित करेंगे, और जो शेषफल हमारा आएगा उसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे? आर से प्रदर्शित करेंगे। तो हमारी जो थ्योरम है वो क्या बनेगी? हमारी थ्योरम बनेगी A=BQ + R। तो ये जो हमारी प्रमेय कहलाती है A=BQ + R, ये क्या कहलाती है? हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी यूक्लिड डिवीजन लीमा कहलाती है। अब आप ये सब जानते ही हैं, भाजक, भागफल और शेषफल, ये तो छोटे क्लासों की बात रही। फिलहाल मैं समझा दे रहा हूँ भाज्य, भाजक और भागफल होता क्या है। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल समझाया है। जैसे मान लो 11 को डिवाइड किया है, किससे? 3 से डिवाइड किया है। तो
हमारा जाएगा 3 तिया 9, 3 बार गया, शेष हमारा कितना बचा 2। तो यहाँ पे ये जो 3 से भाग दे रहे हैं ये क्या कहलाता है, हमारा भाजक कहलाता है। भाग हम किसको दे रहे हैं, 11 को दे रहे हैं, तो 11 हमारा भाज्य हो गया। जो हमने बार दिया वो क्या कहलाता है, हमारा भागफल कहलाता है। और जो हमारा शेष बचा 2 वो हमारा क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है। तो ये तुम्हारे भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल चारों चीज़ें हो गई। इन्हीं का यूज जो है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय में किया गया है। देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया वेयर। वेयर माने जहाँ ए बराबर क्या है, हमारा भाज्य है, बी बराबर हमारा क्या है, भाजक है, क्यू बराबर हमारा क्या है, भागफल है, और आर बराबर हमारा क्या है, शेषफल है। अब इसी प्रमेय का यूज करके हम क्या ज्ञात करेंगे, किन्हीं भी 2, 3 जितनी भी संख्याएं हैं उनका हम क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ यानी मासा ज्ञात करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, तो अब शुरू करते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 1.1। ये हमारी एक्सरसाइज कौन सी है, एनसीईआरटी की, ठीक है, 1.1 एक्सरसाइज। ये इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा है, ये 2 संख्याएं दी हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित संख्याओं का, पूरा कहाँ रहा इधर, देखिए स्टूडेंट, ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का मासा, जिसे हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ, यानी इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हिंदी में कह सकते हैं महत्तम समापवर्तक। तो हमें क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का मासा यूक्लिड विभाजन की सहायता से ज्ञात कीजिए। ये 4 भाग, आपका पहला भाग है आपका 135 और 225 का निकालना है, दूसरा भाग 196 और 38 220 का, तीसरा भाग आपका 867 और 255 का, चौथा भाग आपका है 306 और 1314 का। ये 4 भाग आपकी स्क्रीन पे दिए हैं। अब इसमें से आप कोई सा भी ये क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी जो है आप होमवर्क में करेंगे। तो जो कठिन क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो आपको जो बड़ी संख्या वाला क्वेश्चन है, जैसा कि ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 196 और 38 220 ये क्वेश्चन मैंने ले लिया। अब यहाँ पे हमारा पहला कार्य क्या रहता है, पहला कार्य हमारा क्या रहता है, हम ये देखते हैं कि इसमें हमारी बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। तो हम इसे लिख लेंगे, जो हमारी 38 220 है, 38 220 ये संख्या जो है हमारी बड़ी है, किससे बड़ी है, ये 196 से, 196 से। और हमारा दूसरा काम क्या रहता है, जो बड़ी संख्या है उसको छोटी संख्या से हम डिवाइड करते हैं, बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये काम हमारा रफ कार्य रहता है, इसलिए हम इसे साइड में करके दिखा रहे हैं। ये देखिए 38 220 इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 196 से। हम बार देंगे, देखो 382 में हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 196 दूनी ज़्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा 196, एक कम 196। यहाँ अगर हम घटाएंगे तो यहाँ हमारा 12 में से 6 गया 6, यहाँ हमारा क्या रह जाएगा, यहाँ हमारा 7 रह जाएगा, 17, 17 में से 9 गया 8, यहाँ हमारा क्या रह जाएगा, 2, 2 में से 1 गया 1। अगली संख्या हमने 2 उतार ली, ये हो गया 1862। फिर हम पहाड़ा पढ़ेंगे 196 से, तो हमारा लगभग बार जाएगा 200, लगभग बार हमारा चला जाएगा 7 बार, हमारा 8 बार, लगभग हमारा 8 बार चला जाएगा। 8 छंग 48 के 8 हासिल 4, 8 ने 72 4 76 हासिल 7, 8 एकम 8 और 7 15। घटाएंगे 12 में से 8 गया 4, यहाँ हमारा बचा कितना, यहाँ हमारा 5, 15, 15 में से 6 गया 9, और यहाँ हमारा क्या बचा है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक, यहाँ पे हमारा 9 बार भी जा सकता है 8 की जगह, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे काट के इसे नीचे करूँगा। ये देखिए यहाँ पे 196 और यहाँ पे ये 38 220, यहाँ पे भाग करेंगे 196 बार जाएगा हमारा 1 हुआ 196,
घटाएंगे तो हमारा कितना बच रहा था 186। अब हम संख्या 2 तालेंगे 1862। अब हमारा कितना बार जाएगा 9 बार चला जाएगा। 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 नेम 81 और 5 86 के 6 हासिल 8, 9 एकम 9 8 17 1764 ये आया। इसे हम घटाएंगे तो हमारा 2 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 5 15 15 में से 6 गया 9। अगली संख्या हम उतार लेंगे 0। ये हुआ हमारा 980। अब हम बार देंगे यहाँ पे 6 तो हमारा ये जाएगा। अब देखिए हमारा यहाँ पे जाएगा 5 बार। 5 छक 30 का 0 हासिल 3, 5 नेम 45 3 48 4, 5 एकम 5 4 9। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। शेषफल हमारा क्या आ गया 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा देखिए ये हमारा शेषफल यहाँ पे कितना आ गया 0 आ गया, पूरा पूरा हमारा कैंसिल हो गया। अब हम यूज करते हैं यहाँ पे किसका, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, ये देखिए ये हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। ठीक है, होती हमारी क्या, जैसा कि हमने आपको बताया है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये हमारी होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब देखिए यहाँ पे हमारा भाज्य क्या है, यहाँ पे 38220। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 38220 बराबर भाजक हमारा क्या है, यहाँ पे 196 है, गुणे भागफल हमारा क्या है 195 है, प्लस हमारा शेषफल हमारा पूरा पूरा कैंसिल हो गया। शेषफल हमारा कितना हो गया 0 हो गया। शेषफल हमारा कितना हो गया 0 हो गया। तो ये जो क्रिया है, ये क्रिया हम कब तक करते हैं, जब तक कि हमारा शेषफल कितना ना आ जाए, हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। अब यहाँ पे हमारा शेषफल 0 आ गया, एक ही बार भाग करें हमारा शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। जब एक ही बार भाग करें हमारा शेषफल 0 आ गया, तो यहाँ पे इस प्रक्रिया में जो भी भाजक हमारा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा इन दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, देखिए जैसा कि आप प्रथम वीडियो में देख चुके हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा रह गया था, मैं समझा रहा था कि ये जो प्रक्रिया हमने की, भाग की प्रक्रिया, ये कब तक करते हैं, जब तक कि हमारा शेषफल कितना आ जाए, 0 ना आ जाए, तब तक हमने ये प्रक्रिया की। और इस प्रक्रिया करने में जब शेषफल 0 ना आ जाए, तो इस प्रक्रिया में हम देखते हैं हमारा भाजक कितना आया है। यहाँ पे हमारा भाजक कितना आया 196 आया है। तो हमारा इन दोनों संख्याओं का जो मासा हो जाएगा, जो HCF हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं अतः मासा बराबर 196। यही हमारा इस क्वेश्चन के क्या आ जाएगा, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसी क्वेश्चन पे बेस्ड मैं आपको ये 3 क्वेश्चन आपको घर से दे रहा हूँ। ये देखो, पहला क्वेश्चन 135 और 225 का निकालना है HCF, 867 और 255 का, और 306 और 1314 का। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरीके से होगा। बस ये रहेगा, भाग की प्रक्रिया आप कब तक करेंगे, जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। ये आप ध्यान रखना। ये तीनों क्वेश्चन जो है आप गृह कार्य में करेंगे, कॉपी में नोट करके आप उसकी PDF बना के मेरे जो है पर्सनल नंबर पे या इस ग्रुप में आप व्हाट्सएप करेंगे, उसके बाद मैं आपका रिप्लाई दूंगा। ओके, धन्यवाद स्टूडेंट। इसी के साथ अब एक नई वीडियो के साथ कल आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।